ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के कोटा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अब गोश्त बेचने को लेकर के राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। आप सब जानते हैं, राजस्थान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से गोश्त को लेकर के काफी विवाद चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कुछ दिन पहले लोगों को गोश्त बेचने से कहीं ना कहीं उस पर पाबंदी लगवा दी थी, और अब इसको लेकर के राजस्थान हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, इससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बड़ा झटका लगा है। किस तरीके से राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया, ये आगे हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर, कुर्बानी से पहले यानी ईद उल अजहा से पहले भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नेता और सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने यह साफ साफ कह दिया है, जो भारत को काटने की नीयत रखते हैं उन्हें चुन चुनकर निपटाने का वक्त आ गया है। यानी कुर्बानी से पहले यहां पर नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। क्या कहा है साध्वी प्रज्ञा ने, इनके बयान को लेकर के लोगों ने इनके ऊपर सवाल भी खड़े करने शुरू कर दिए हैं, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आ रही है, जहां पर एक भारतीय जनता पार्टी के जन सेवा केंद्र यानी CSC केंद्र के ऊपर छापा मारा गया है, और छापा मारने के बाद पुलिस को जो चीजें मौजूद हुई हैं वो अपने आप में हैरान करने वाली हैं। इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको आगे शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर आप ये खबर देखिए, कोटा में गोश्त की दुकानों पर लगी पाबंदी को राजस्थान हाईकोर्ट ने हटा दिया है। अगले 4 हफ्ते में लाइसेंस रेन्यू करने का भी आदेश जारी कर दिया है, यानी अब लाइसेंस भी रिन्यू यहां पर किए जा सकेंगे। मैं आपको पूरी खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। यह खबर अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा में मांस की दुकानों पर दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाकर मीट व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। यह फैसला मीट व्यापारियों के लिए काफी अहम बताया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में कोटा में अवैध मांस की दुकानों पर कार्रवाई की मांग उठाई गई थी, जिसके बाद कुछ दुकानों को सील भी किया गया था और नोटिस जारी किए गए थे। हाईकोर्ट ने जो है मीट व्यापारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए प्रशासन द्वारा की जा रही दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए कहा कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना मनमानी तरीके से दुकानें बंद करने की कार्रवाई की गई थी। इस फैसले से कोटा के हजारों मीट व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है, जो अपने कारोबार को लेकर चिंतित थे। हालांकि मामले की अगली सुनवाई में प्रशासन को अपना पक्ष सही ठहराना होगा, और यह देखना होगा कि यह राहत स्थायी रूप लेती है या नहीं। यह मामला तब उठा था जब कोटा दक्षिण से भाजपा के विधायक संदीप शर्मा ने शहर में मांस की अवैध दुकानों पर आपत्ति जताई थी और अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए थे, और अब इसको लेकर के कोटा में मीट दुकान पर लगी पाबंदी राजस्थान हाईकोर्ट ने फिलहाल हटा दी है। यह गोश्त बेचने वाले व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और बीजेपी के नेताओं का मंसूबा पूरी तरीके से धराशायी करने वाली खबर सामने आ रही है। अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जो कि सामने यहां पर आ रही है। दोस्तों, ईद उल अजहा यानी कुर्बानी से पहले बीजेपी की नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर माहौल खराब करने की कोशिश की है। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, आप देखिए स्क्रीन पर। जो भारत को काटने की नीयत रखते हैं उन्हें चुन चुनकर निपटाने का वक्त आ गया है। अब तो हैदराबाद में हमारे भाई टी राजा सिंह ने भी कह दिया है कि गाय काटना अगर तुम्हारा धर्म है तो तुम्हें काटना हमारा धर्म है। यह किसका बयान है? भारतीय जनता पार्टी की नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का। और यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब आने वाले कुछ ही दिनों के बाद ईद उल अजहा आने वाली है, और उससे पहले आप देख सकते हैं यह बीजेपी के नेता किस तरीके से विवादित बयान दे करके माहौल को खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसको लेकर के हालांकि वसीम अकरम त्यागी ने इनको जवाब दिया है। बीजेपी नेता के ऊपर जो है कटाक्ष किया। उन्होंने लिखा कि केरल, गोवा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में गाय को काटा जाता है। ये राज्य भी भारत के ही है, यहां गाय काटना अपराध नहीं है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने गैंग के टाइगर राजा सिंह के साथ इन राज्यों में जाकर गाय काटने वालों को काटकर अपना धर्म निभाएंगी क्या, यह सवाल किया गया है। वैसे जो है बम फोड़ने की इस आरोपी और इसके गैंग के 6 सदस्यों के लिए एनआईए ने अदालत से सजाएं
मौत की सजा मांगी है। और आप देख सकते हैं कि खुद एक गंभीर मामले में आरोपी, दहशतगर्दी जैसे मामले में आरोपी भारतीय जनता पार्टी की ये नेता गाय के नाम पर राजनीति करने में जुटी हुई है। ये कह रही है कि गाय को काटने वाले लोगों को काटने का वक्त आ गया है। और अगर इस बीजेपी की नेता को इतनी ही चिंता है पशुओं की, तो केरल के अंदर चली जाए, गोवा में तो इनकी सरकार है, अरुणाचल प्रदेश में भी इनके ही समर्थन की सरकार है, मेघालय में भी इनकी ही सरकार है, नागालैंड में भी इनकी सरकार है, मिजोरम में भी इनके ही समर्थन वाली सरकार है, त्रिपुरा में भी इनकी सरकार है। तो यहां पर अपने नेताओं को ये क्यों नहीं समझाती हैं कि गाय को मत कटवाइए, बीफ मत खाइए, गाय का गोश्त मत खाइए। त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम के नेता तो खुलेआम कह रहे हैं कि हम गाय का गोश्त खाते हैं और इससे हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारा देश इस चीज की फ्रीडम देता है कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। ये कोई आम व्यक्ति तय नहीं कर सकता, ये संविधान ने तय किया है। तो बीजेपी शासित कई राज्यों में खुद धड़ल्ले से गायों को निपटाया जा रहा है, वहां से तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर हैदराबाद में, तेलंगाना में या कर्नाटक में या फिर यूपी में या मध्य प्रदेश में या राजस्थान में अगर इसी तरीके की चीजें होती है तो इनको गौ माता याद आ जाती है। ये समझ नहीं आता है। और इतना ही गायों का प्रेम है तो जो आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, जो एक्सीडेंट में खत्म हो जा रहे हैं, जाकर के इनकी सेवाएं लोग करें। लेकिन ये सब सेवा इनको करने नहीं आएगी। इनको सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरीके के विवादित बयान देने, ताकि ईद उल अजहा का टाइम करीब आ चुका है और कुछ ना कुछ पॉल्यूशन ये फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। खैर, सतर्क रहिए, ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए। बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की, जो कि सामने आ रही है उत्तर प्रदेश बरेली से, जहां पर दोस्तों बीजेपी नेता मुकेश देवल के जनसेवा केंद्र यानी सीएससी केंद्र पर छापा मारा गया है। छापा मारने के बाद जो चीजें बरामद हुई हैं वो चौंकाने वाली हैं। फर्जी आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड और मार्कशीट ये बीजेपी के नेता जो है अपने जनसेवा केंद्र में बना रहे थे। यूपी के बरेली में मिलिट्री इंटेलिजेंस ने बीजेपी नेता मुकेश देवल के जनसेवा केंद्र पर छापा मारा, जहां से ये चीजें बरामद हुई हैं। यानी फर्जी आधार कार्ड बनाने का काम यहां चल रहा था, आयुष्मान कार्ड बनाने का काम चल रहा था, मार्कशीट भी फर्जी तरीके से बनाने का काम यहां पर कराया जा रहा था। और यूपी बरेली में मिलिट्री इंटेलिजेंस ने बीजेपी नेता को इन तमाम फर्जीवाड़े के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया है। लेकिन अफसोस कि इस मामले को लेकर के ना तो मीडिया में कोई चर्चा हो रही है, ना आईटी सेल के वो लोग अब इस पर कुछ बोल रहे हैं जो हर मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए माहिर माने जाते हैं, ना बीजेपी के नेताओं के मुंह से एक शब्द निकल रहा है, क्योंकि ये तो अपने उनके नेता का मामला है ना, तो इनके मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। खैर, ये मामला यूपी में है। बाबा जी का बिल्डोजर भी इस तरीके के फर्जीवाड़े करने वाले लोगों के ऊपर काफी चलने में माहिर है, तो क्या यहां पर भी बिल्डोजर चलाया जाएगा? कतई नहीं, क्योंकि ये बीजेपी के नेता हैं, इनको स्पेशल फ्रीडम मिली हुई है इस देश में, जो चाहे वो करे। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।